नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में। और आज हम बात करेंगे प्रदेश भर में कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर अपने इस खास प्रोग्राम में। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी जयपुर समेत सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह किया। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस दौरान मंच पर नहीं बैठकर जनता के बीच बैठे रहे और सादगी का संदेश देते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कांग्रेस के सत्याग्रह में भाग लिया और उन्होंने इस योजना को नौजवानों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कोटा में स्वागत शासन मंत्री शांति धारीवाल कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और इसी प्रकार दौसा, डूंगरपुर, पाली, नागौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और राजसमंद सहित सभी जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के मंत्री, विधायक और नेता साथ ही कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और इस योजना को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की। सत्याग्रह में शामिल हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को पेंशन के बदले टेंशन दी है। कांग्रेस युवाओं के भविष्य को देखते हुए देश में अग्निपथ योजना को लागू नहीं होने देगी। और कोटा में कलेक्ट्रेट पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना पर तंज कसते हुए कहा कि इस योजना में शामिल युवा केवल विवाह ही कर सकेगा, लेकिन वह 4 साल बाद वापस बेरोजगार ही रह जाएगा। धारीवाल ने कहा कि योजना में शामिल युवक को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 महीने की छुट्टी। 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई व्यक्ति ठीक से बंदूक चलाना भी नहीं सीख सकता है। अलवर के शहीद स्मारक पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना दिया और टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पूरी तरीके से गलत है और 4 साल में सेना के जवानों को सेवानिवृत्त करने की बात कही गई है, जबकि सेना में शुरुआती 3 से 4 साल में सैनिक ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगह पर मिलने वाली पोस्टिंग में दुश्मन का सामना करना सीखते हैं। ऐसे में 4 साल के दौरान बेहतर सैनिक कैसे मिलेंगे और 4 साल के बाद उन सैनिकों का क्या होगा? सरकार को फिर से पुरानी योजना लागू करनी होगी। वहीं बानसूर में भी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और शकुंतला रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना किसी वजह के अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है और इसी बीच सवाल उठते हैं कि क्या केंद्र सरकार कांग्रेस और युवाओं के विरोध को देखते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेगी? क्या कांग्रेस का सत्याग्रह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन और बिना किसी वजह के विरोध का तरीका है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस जो है वो केंद्रित रहेगी। और ये 6 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, टोंक, डीडवाना, झुंझुनू, लालसोट और रायसिंह नगर की 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। इन 6 तस्वीरों में आप कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरीके से यहां पर कांग्रेस जो है वो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और किस तरीके से भारी तादाद में कांग्रेसी नेता जो है वो एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार के विरोध जो है वो कर रही है। और ये 5 क्षेत्रों की 5 और तस्वीरें इस बीच आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुलाबपुरा, अजमेर, करौली, दूदू और असिंध की ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन 5 और जगहों पर भी कांग्रेस जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कांग्रेस की ओर से की गई। तो वहीं बड़ी बहस का सिलसिला हम शुरू करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं किस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार पर। विधानसभा क्षेत्रों में आज पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों में सब जगह अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर केंद्र की सरकार बना रही है
उनके खिलाफ धरना है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है और देश के युवाओं के साथ भी धोखा है। बंद की हुई पेंशन को वापस लागू कर दिया। अब उससे सत्ते में पड़े हुए हैं कि क्या करें। राजस्थान में ये हो गया तो दूसरी जगह जो है वो बवाल पैदा हो ही रहा है कि पेंशन चालू करो, पेंशन चालू करो। उन सबसे निपटने के लिए उन्होंने ये तरकीब करी। एक तरफ तो आप सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हो और कह रहे हो कि साहब सेना को युवा बनाना है, सशक्त बनाना है, और दूसरी तरफ जो बुढ़े जो वरिष्ठ आपके सैनिक हैं, वरिष्ठ सेना के अफसर हैं, उनके रिटायरमेंट की एज और बढ़ा रहे हो। तो सवाल ये आता है कि ये सब धोखा है। सैनिकों की भर्ती की जा रही है, वो 4 साल के लिए की जा रही है, जबकि सेना में अब तक भर्ती हमेशा पूर्ण काल के लिए की जाती थी। ऐसी स्थिति में वायु सैनिक, थल सैनिक और जल सैनिक, इन तीनों सेनाओं में 4-4 वर्ष के लिए जो ये युवकों की भर्ती करने जा रहे हैं, उस 4 वर्ष के बाद वे क्या करेंगे? पूरे जीवन में वे बेरोजगार रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ इसी सरकार में बैठे हुए लोग कहते थे वन रैंक से, अब उनको कोई सेवा काल के बेनिफिट्स वगैरह पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद वे बेरोजगारों की फौज में खड़े हो जाएंगे। जो पूरे भारत देश में जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नेतृत्व है, उसने किस तरीके का एक जो फैसला लिया है, जिस तरह से किसानों के लिए जो खिलाफ फैसला लिया, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि फौज में भर्ती कौन होता है? किसान का बेटा। फौज में भर्ती कौन होता है? गांव और ढाणी का बेटा। आपने देखा होगा कि एक गांव में से 20-20, 30-30, किसी गांव में से 50-50 फौजी होते हैं। तो कम से कम वो रेलवे को दे रहे हैं किराए पे, एयरपोर्ट को दे रहे हैं, वहां तक तो चलो उनका दिखेगा। हर चीज को प्राइवेटीकरण, निजीकरण कर रहे हैं। वो किस तरीके से जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश को किराए पे देने का काम कर रहे हैं। कम से कम देश के युवा का तो इस तरीके के हाल नहीं करें कि वो कहीं का नहीं रहेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुराद अली जी भारतीय जनता पार्टी से नेता, आर तिवारी कांग्रेस नेता, और मिथिलेश जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का ही बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत यहां पर मैं आर तिवारी जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस आज जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, सबसे पहले आप यही जानना चाहूंगा कि आखिर विरोध किस चीज का है, किस तरीके से आप जो है इस पूरी योजना को गलत देखते हैं? अभिषेक, जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, गए 8 साल से देश के किसानों के साथ में धोखाधड़ी की। आज देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ में वो ठगी के कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने नारा दिया था, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियों के नाम पर उन्होंने नौजवानों के साथ में ठगी की जी। रेलवे की लंबे समय के साथ में उन्होंने भर्ती नहीं करी, रेलवे की परीक्षा नहीं ली। सेना के अंदर लगातार कोविड के नाम पर उन्होंने भर्तियां बंद कर रखी है। देश में आजादी के बाद में लंबे समय की जो भर्तियां होती थी, जिसमें नौजवान जो गांव के किसान का बेटा होता था, गरीब मध्यम वर्गीय का बेटा होता था, वो सेना में जाकर के देश के शौर्य को दिखाते थे, दुश्मनों के दांत खट्टे करते थे। आज लंबे समय के बाद में ना उन्होंने रेलवे में उन्होंने भर्तियां करी, ना सेना में भर्तियां करी। एक झुंझुना लेकर के आगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जी। अरे भर्ती भी निकाली तो केवल 46,000 लोगों की, और 46,000 में से भी आपने कहा 17.5 साल का बच्चा नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, 6 महीने वो ट्रेनिंग मिलेगा, 6 महीने की उसको छुट्टियां मिलेगी, काम करने का केवल 3 साल का उसको कार्यकाल मिलेगा। 17.5 साल और 4 साल की उम्र में, 22 साल 23 साल की उम्र में वो आकर के बेरोजगार हो जाएगा। झुंझुना पकड़ा रखा है। देश के लाखों लोगों ने देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अग्निपथ योजना का विरोध किया जी। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, देश का
का सबसे बड़ा सूबा जहां योगी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, देश का दूसरे नंबर का बड़ा सूबा बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार चल रही है, देश का हरियाणा जहां सैनिक जाते हैं डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार है, देश में सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी नीति राज्य सरकारों में हुआ। ये छल है देश के नौजवानों के साथ में। वो 4 साल बाद में क्या करेगा, क्या उसको 11 लाख रुपए के बाद में अपना जीवन यापन कर लेगा, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, 11 लाख रुपए में आज कौन सा रोजगार कर सकता है। और सबसे शर्मनाक बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता वो ये कहते हैं कि बेरोजगारों के आंदोलन को कुचलने के लिए कहते हैं आप लोग डरो मत, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हम आपको गार्ड की नौकरी कर देंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत क्या कर सकते हैं अभिषेक। ये देश के करोड़ों लोगों के नौजवानों के साथ में धोखा है, उनके साथ में ठगी है। इसलिए आज राजस्थान के 200 विधानसभा में हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में 200 विधानसभा में लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन नौजवानों की लड़ाई लड़ने का कमान हमने संभाली और देश के नेताओं को बता भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही वाले, हिटलरशाही वाले जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हमने आक्रोश व्यक्त किया। और फिर कह रहा हूं जी, ये मुराद भाई अभी क्या बोलेंगे। आर तिवारी जी, जब किसानों के लिए काले चर्चा की शुरुआत आपसे की, समझे इस बात को हम। अब इस पर जवाब जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से नेता मुराद अली जी बैठे हैं, उनसे ले लेते हैं। मुराद जी, आपने भी यहाँ पर तिवारी जी को सुना किस तरीके से तिवारी जी जो हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरोपी इस चीज की है कि युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से अग्निवीर योजना जो है, अग्निपथ योजना जो है वो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, ये भी कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। किस तरीके से जवाब देंगे आप? अभिषेक जी, ये पुरातन पंथी विचारधारा के लोग हैं जी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, विकास के विरोध में रहने वाले लोग हैं। इन्हें देश के विकास और देश के युवा का कतई कोई उससे कोई संबंध सरोकार नहीं। तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत तिवारी जी, आपको आपका पूरा समय दिया मैंने। तिवारी जी, शांति से आप सुन लीजिए, जवाब आप जब देंगे तब आपको भी आसानी रहेगी। मुराद जी। अभिषेक जी, ये आग लगाने वाले लोग हैं, युवाओं के सपनों से खेलने वाले लोग हैं। पूरे जगह राजस्थान में माहौल बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया और अभी आपके मंच पे बिल्कुल सफेद झूठ बोला कि 200 विधानसभाओं में इनका प्रदर्शन हुआ। 200 विधानसभाओं का प्रदर्शन इनका 10-15 जगहों को छोड़कर पूरे राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिला। ये सच्चाई आप खुद देख लीजिए। आप फिर कह रहे हैं ऐसे कैसे बहस होगी अभिषेक जी? राजस्थान की जनता के साथ अभिषेक जी नहीं हो, इसलिए क्या ऐसे बहस हो पाएगी? तिवारी जी, मेरी बात सुनिए आप। हम यहाँ पर हकीकत में बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और अगर इस तरीके से आप बार बार अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो शायद चर्चा जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगी। ना आप अपनी बात ठीक तरीके से रख पाएंगे, ना यहाँ पर मुराद जी अपनी बात रख पाएंगे। मिथिलेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उनसे भी हमें तमाम बातों पर जानकारियां लेनी है, ना उनसे हम बातचीत कर पाएंगे। चर्चा को थोड़ा सरल तरीके से चलने दीजिए, बारी बारी करके मैं सभी के पास आ रहा हूं। आपको आपका पूरा समय दिया मैंने शुरुआत में ही, चर्चा की शुरुआत भी मैंने आपसे ही की। अगर इस तरीके से बीच में बार बार आप टोकेंगे तो शायद चर्चा बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगी। जी मुराद जी। धन्यवाद अभिषेक जी। कांग्रेस को और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस समय ईमानदारी से इसी तरीके की नसीहत की आवश्यकता है। अभिषेक जी, पूरे राजस्थान में इन्होंने आग लगाने की कोशिश की है, पूरे राजस्थान के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की है। इनके इस साजिश में कोचिंग सेंटरों के मालिक शामिल हैं जिनके खुद के अपने निजी फायदे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप खुद अपना रोजगार नहीं दे पा रहे,
आपकी भ्रष्ट और निकम्मी और कमजोर सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए आप केंद्र सरकार के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर ध्यान भटकाने का काम करना चाह रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से युवाओं के भविष्य की बात करते हैं तो फिर आप ये बताइए, रीट के घोटाले में आपका युवाओं का भविष्य आपको नजर क्यों नहीं आया? आप किसानों की बात करने की झूठी वकालत करते हैं। आप किसानों की ऋण माफी के मुद्दे पर कहां खड़े नजर आते हैं? आप अपने आप को गिरबान में झांक के देखिए। अग्निवीर और अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर आप अपनी सियासत चमकाने का काम कर रहे हैं। आपके सियासत के इस सियासी स्टेटमेंट को टोंक में देख लीजिए। आज अभिषेक जी, इनके एक दिग्गज नेता सचिन पायलट जी, उनके टोंक में आपस में जो इनका जो विरोध है, ये विरोध का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। इनके विरोध का स्वरूप इनके शक्ति प्रदर्शन तक सिमट कर रह गया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी या अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम से इनका कोई संबंध और सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ छलावा और झूठ के नाम पर युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं इन एजेंसियों से भी कि ऐसे जो देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया जाए, लेकिन सत्याग्रह के अर्थ को इन्होंने बदल डाला। सत्याग्रह के नाम पर हिंसक वारदातें कर रहे हैं, सत्याग्रह के नाम पर ट्रेनें झोंक रहे हैं, सत्याग्रह के नाम पर आग लगाई जा रही है। क्या इस तरीके का इनका सत्याग्रह? ये नकली गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग, इनका नकली गांधी परिवार और इनका सत्याग्रह भी नकली है। अभिषेक जी, ये लोग नकल कर रहे हैं। समझ गया आपका आरोप जिस तरीके से कांग्रेस पर समझ गए। तिवारी जी अभी आपके पास ही आऊंगा। तिवारी जी, जवाब आपसे ही लूंगा मैं इस पर। एक बार मिथिलेश जी का विरोध कर लेते हैं, ठीक? तिवारी जी, अगर इस तरीके से बार बार आप इंटरप्ट करेंगे तो हम किसी को भी नहीं सुन पाएंगे। तिवारी जी, आपको पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात जो है शांति से रखी, और मुराद जी ने भी बेहद शांति से आपकी बात को सुना, और आपका भी यही दायित्व बनता है कि आप भी सुने, इसके बाद आप अपना जवाब दें। इसमें सभी के लिए जो है वो बेहतर रहेगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और मैं भी जो है इस चर्चा को बेहतर तरीके से संचालित कर पाऊंगा। मिथिलेश जी, आपका रुख करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जिस तरीके से आप इस योजना को देख रहे हैं, आपका क्या पक्ष है इस योजना को लेकर, जिस तरीके से अग्निपथ अग्निवीर योजना जो है भारतीय सरकार की ओर से अस्तित्व में लाई गई है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो अग्निपथ और अग्निवीर को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर इसका आकलन करें तो वर्ल्ड की जो यंगेस्ट जो आर्मी है, मैं अपनी टीम से कहूंगा यहाँ पर मिथिलेश जी की आवाज जो थोड़ी कम आ रही है, आवाज थोड़ी बढ़ा दी जाए। हेलो, मिथिलेश जी कहिए। अभिषेक जी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो वर्ल्ड की जो यंगेस्ट आर्मी बनाने के लिए ये स्टेप ठीक है, लेकिन एक जो सोशल सिक्योरिटी का जो इश्यू है, जो सामाजिक सुरक्षा और सरोकार का जो मुद्दा है, उस पर अग्निवीर अभी खरी नहीं उतर रही है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। दूसरा, जो कांग्रेस का विरोध है वो बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है, क्योंकि इनके यहाँ कोविड सहायक इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी खुद की कांग्रेस की नेत्री मंजू शर्मा का बेटा पेपर आउट करने के मामले में जेल में बंद है, तो जो एंटी चीटिंग बिल लाए उसके हिसाब से उनका स्कूल तोड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं तोड़ रहे। तो ये जो दोहरीकरण है, अगर आप वास्तव में अग्निपथ के विरोधी हैं, अग्निवीर के, तो आपने संविदा कर्मियों, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, अब तक नियमित क्यों नहीं किया? दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कहा हम भर्ती करेंगे, इनकी सबसे बड़ी भर्ती रीट थी, वो रीट का पेपर आउट हो गया। इसके अलावा जो तमाम जेईएन का पेपर आउट हुआ, पटवारी का पेपर आउट हुआ। हालात ये है कि एक जो एजुकेशन से रिलेटेड है, यूथ से रिलेटेड इशू है, उसमें एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही नहीं बनी और विधानसभा में बिल लिया है। तो आप अग्निपथ का विरोध, ये जनता है, ये पब्लिक सब जानती है। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है कि पब्लिक को मूर्ख मानते हैं, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है, गाना बिल्कुल सही है, उसको सब पता है कि आपने क्या किया है। आपने राजस्थान में 2 लाख रुपए, 2 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, आपने पूरा कर दिया क्या? आपने कितनी भर्तियां की? और अग्निपथ के नाम पर अब घर में ही आग लग चुकी है कांग्रेस में। जिस तरीके से टोंक में सचिन पायलट ने सीधा हमला किया है, उन्होंने साफ कहा कि मैं नकारा हूं, निकम्मा हूं, और अशोक गहलोत को अपना पिता तुल्य माना है, और वो यादें फिर ताजा कर दी है राजस्थान की राजनीति में। जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात थी, उस रिसोर्ट पॉलिटिक्स को फिर याद दिलाने के अलावा कांग्रेस सत्याग्रह से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। पहले ईडी की जांच के बाद में राहुल गांधी ने जब कहा
कि सचिन पायलट धैर्य का देख लीजिए, उसके बाद में सियासत गर्मा गई कांग्रेस की और आज अग्निपथ पर इनके घर में ही आग लग गई। जो घर की लड़ाई थी वो सड़कों पर आ गई और आज कांग्रेस को सोचने की बात है, जिसमें आज गुलाब चंद कटारिया ने कह दिया कि वो चुपते हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत को। इसके पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सचिन पायलट से चूक हो गई। ये जो तमाम मुद्दे हैं, तो अग्निपथ का विरोध तो हुआ जोधपुर में, जो सबसे बड़ा विरोध हुआ है, जिसका सबसे पहले विरोध किया लोकसभा में सैन्य भर्ती के लिए सबसे मांग की, वो आरएलपी के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल ने की। और आज जोधपुर में जो उनकी ओंकार रैली में यूथ उमड़ा है, तो यूथ तो परेशान है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूथ इस अग्निपथ के खिलाफ है। अब इसको समझाने के लिए क्या करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरीके से राजस्थान में कहा जाता है कि नौकरी और छोकरी पक्की होनी चाहिए, उस पक्की वाली सोच पर ये खरी नहीं उतर रही है अग्निपथ, उस पर इसको विचार करने की जरूरत है। सबसे अहम बात है कि राजस्थान में जो युवा हैं, जो 30% युवा कॉलेज एजुकेशन नहीं जा पाते। राजस्थान के पूरे देश के हालात हैं और कोरोना के बाद जिस तरीके से आर्थिक हालात नीचे आए हैं, लोग हायर एजुकेशन से दूर जा रहे हैं। ऐसे में अगर 17 साल का बच्चा अग्निपथ में चला जाता है, वहां डिग्री ले लेता है, तो उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, उसको फीस भी मिल जाएगी, उसको पैसा भी मिल जाएगा। और जब 4 साल बाद डिग्री लेके वो बाहर आएगा, तो उसे प्राइवेट सेक्टर में एक उसके पास स्किल होगी, क्योंकि स्किल बेस्ड यूथ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंडिया में प्लम्बर नहीं मिलते हैं, अच्छे होमगार्ड नहीं मिलते हैं, अच्छे गोली चलाने वाले नहीं मिलते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी की भी रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से तो स्कीम बेटर है, लेकिन उसको समझाने का एक्चुअली बीजेपी के साथ क्या है कि बीजेपी इसको लाने से पहले सर्वदलीय मीटिंग करती, जनता में पब्लिक डोमेन में इस कंसेप्ट को डालती, पब्लिक डोमेन से उसके रिक्वायरमेंट लेती, उनका विरोध क्या है, उनका क्या चाहते हैं, एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करके इस स्कीम को लाते। लेकिन बीजेपी वालों को भी सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, बंद कमरे में स्कीम लाते छोड़ देते हैं। किसान बिल भी ऐसे लाए, अच्छा ही था बुरा था वो बाद में था, आपने थूक के चाटा ना बीजेपी ने। तो कई किसान बिल के तरह ये जवानों का विरोध भी इस तेजी से बढ़ता जा रहा है, इनको थूक के चाटना नहीं पड़ जाए, ये एक इंपॉर्टेंट है। बीजेपी वाले ज्ञानी बहुत बनते हैं, लेकिन जब तक आप जनता का सहमति से, लोकतंत्र लोक सहमति से और लोक लाज से चलता है, बंद कमरे में बैठकर निर्णय लेने से नहीं चलता है। अमित शाह जी और मोदी जी के कहने से जनता नहीं मान लेगी। जनता ने इंदिरा गांधी जी को हरा दिया, आपने किसी को भी सत्ता का मद नहीं होना चाहिए। और बेहद संजीदा ढंग से आपने बात कही है। अब मैं तिवारी जी का रुख करूंगा। तिवारी जी, अब आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा। अब सुना आपने यहां पर किस तरीके से मुराद जी ने भी आरोप आप पर लगाए हैं, और खास तौर पर मिथिलेश जी ना तो ये पक्ष के हैं ना तो विपक्ष के हैं। ये एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते जिस तरीके से यहां पर मिथिलेश जी ने, तिवारी जी तमाम आरोप लगाए हैं, और जिस तरीके से अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं कि कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, यह कहने का प्रयास मिथिलेश जी ने किया है। जिस तरीके से आपके ही कर्मचारी और जो आपके ही लोग हैं वो तमाम चीजों में फंसे हुए हैं, आपके कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग उसको ना निपटाकर जो है वो आप लोग खुद सड़कों पर उतर आए हैं। मैं मिथिलेश जी का आदर करता हूं जी, लेकिन मिथिलेश जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो कोविड सहायकों का आंदोलन चल रहा है जी, वो आपात स्थिति में पूरे देश में लागू किया गया था, जब आदमी की जान पर बनी आई थी। पूरे देश में कोविड सहायकों के नाम पर हमने भर दिया कि 7,900 रुपया प्रति माह उनको देने का वादा किया। हमने उनको किसी पद के अलावा हमने कोई वैकेंसियां नहीं निकाली थी, आपात स्थिति में आपात भर्तियां की, उसके लिए बजट का कोई अचानक प्रावधान नहीं था। आज हर राज्य के पास में अपने आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं। कोविड सहायक लगातार दबाव डाल रहे हैं कि हमको परमानेंट कर दो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, आपने तो 46,000 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, टाइम दिया है, इतने तारीख को फार्म भर देना, हम आपका इंटरव्यू करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने की हम आपको छुट्टियां देंगे और 3 साल आपको बॉर्डर पर रखेंगे। 17.5 साल का लड़का 4 साल, जिसमें 1 साल तो छुट्टियों में और उसकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार ये भी कह रही है, केंद्र सरकार यहाँ पर ये भी कह रही है, तमाम राज्य सरकार यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि जो अग्निवीर होंगे अग्निपथ योजना के तहत, उन अग्निवीरों को जो है एक तरीके से कहें कि जब वो अपने जो 75%, ये भी कहें कि 25% जो अग्निवीर होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा और उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन जो 75% युवा या यूं कहें कि अग्निवीर जब घर लौटेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी
अन्य सरकारी नौकरियों में, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो या अन्य तरह की जो वैकेंसियां निकलती हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहना है सरकार का, जिस तरीके से एक अमाउंट जो है, एक मिनट सुनिए तिवारी जी, एक अमाउंट जो है वो जब अग्निवीरों को दिया जाएगा, उस अमाउंट से अग्निवीर जो है वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो वो भी आगे पूरी कर सकते हैं। और यहीं दूसरी ओर और भी तमाम विकल्प जो है वो भी दिए गए हैं। विकल्प के तौर पर जिस तरीके से सस्ते और रियायती दरों पर ब्याज देना, माफ कीजिएगा, ऋण देना और ब्याज मुक्त ऋण देना, तो इस तरीके के तमाम प्रावधान जो वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार तमाम खामियां जो है वो हटाकर तमाम खूबियां बता रही है। अभिषेक, यही तो बेईमानी की शुरुआत होती है जी। 11 लाख रुपए दे करके आप उसको सड़क पर छोड़ देना चाहते हो जी। आप टाटा, बिरला, अडानी से आप कहलवा रहे हो कि हम आपको नौकरियां देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय, नाम लेकर के कह रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय का बयान पढ़ लो जी। वो कह रहे हैं कि आपको रिटायरमेंट जो तिवारी जी, सवाल आपसे मैंने किया है, सवाल आपसे मैंने किया है, इस पर जवाब मैं आपसे भी लूंगा, लेकिन यहाँ पर रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा जो है चालू रहेगी। यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास पैनल, मजबूत पैनल जो है वो भी जुड़ा हुआ है। और एक बार फिर से अपने पैनल का रुख कर लेते हैं हम। और जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हम तिवारी जी से चर्चा कर रहे थे, तिवारी जी एक बार फिर से आपका ही रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार यहाँ पर तमाम खूबियां गिनवा रही है, जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले किया था उसी पर जवाब आपसे लूंगा। अभिषेक, मैं आपसे कह रहा था जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं जी कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका शर्मनाक बयान था कि अगर 4 साल बाद में आप बेरोजगार हो जाओगे जी तो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो नई दिल्ली में कार्यालय में हम आपको गार्ड की नौकरियां रख देंगे जी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, 15 साल की नियमित नौकरी वाले जो हमारा जवान है उनको तो आप खपा नहीं रहे हो। आपने पेंशन योजना का वादा किया था, 1 रैंक 1 पेंशन, आपने पेंशन योजना को बंद करने के लिए पिछड़े का दरवाजा ढूंढा। सवाल पेंशन सामाजिक सुरक्षा का है, हमारा नौजवानों को रोजगार मिले, वो भारत की सेना में जाकर के भारत की रक्षा करे, हमारे देश का सम्मान बढ़ाए। सवाल ये है कि उस नौजवान को आप 11 लाख रुपए पकड़ा करके सड़क पर रखना चाहते हो। आप टाटा, अडानी, अंबानी, निजी सेक्टर में आप उनको गार्ड की नौकरी रखना चाहते हो, उनका भविष्य धूमिल करना चाहते हो। ये स्वतः स्फूर्ति है आंदोलन। कांग्रेस नौजवानों के भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती है, अरे आपने 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किया था या नहीं किया था? एक शब्द बोलो तो सही। आपने नोटबंदी करके आपने कहा था काला धन वापस आ जाएगा, काला धन निकला क्या? आपने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं का स्विट्जरलैंड में काला धन है, मैं इतना पैसा ले आऊंगा, हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपने 15 लाख रुपए दे दिए क्या? जीएसटी कानून से आपने कहा था देश में एक कानून एक कर लगेगा, लगातार आपने सैकड़ों संशोधन कर दिए। आपने किसान बिल लाने के नाम पर देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को आपने मारने की कोशिश करी। लगभग 750 किसानों की आपने शहादत देखी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता टेलीविजन पर आकर के कहते थे कि किसान योजना अमृत योजना है, किसानों का बहु पता नहीं क्या कर देंगे, कायाकल्प कर देंगे। अरे मुराद भाई, आपने किसानों का बिल वापस लिया कि नहीं लिया? और फिर मैं कह रहा हूं, मुराद भाई अगली बार टेलीविजन पे आओगे तो ये वादा करके आना, अगर केंद्र सरकार अग्निपथ योजना वापस ले ले तो आप क्या कहना चाहोगे? फिर आप तोते की जैसे रट करके कहोगे अग्निपथ योजना भी नौजवानों के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेताओं से देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का और देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विश्वास डिग गया। चलिए ठीक है तिवारी जी, ठीक है, आपका पक्ष समझे हम, ठीक है।
तिवारी जी, आपका पक्ष हम समझे। जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है अग्निपथ योजना का, जवाब मुराद जी से लेते हैं। मुराद जी, आपका रुख करूंगा। और यहाँ पर जिस तरीके से आपके शीर्ष नेता यहाँ पर अग्निवीरों को लेकर, जो कि भविष्य में बनेंगे, उनको लेकर बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि अग्निवीर जो सेना से निकलकर आएंगे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस होगी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। क्या ऐसे ही भविष्य की कामना करते हैं हम युवाओं की? नहीं, ऐसा नहीं है अभिषेक जी। ये इस बात को आप ऐसे समझिए अभिषेक जी। कैलाश विजयवर्गीय जी काफी सीनियर लीडर हैं। उनके मंतव्य की जो बात है, उनकी जो मंशा है, वो ये रही कि आप इसे जब बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि साहब इन्हें आप बेरोजगार बना के छोड़ देंगे, आप इन्हें कुछ भी नहीं संभालेंगे, तो उनके कहने का मकसद ये था कि आप चिंता ना करें, इन्हें हम देखिए तिवारी जी, हम उन्हें नियोजित करेंगे। हमारी जो अरे गार्ड की बात, गार्ड का काम करना, आप इसे अपने आप गार्ड का काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं क्या अभिषेक जी? कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगे, आप हाँ भरो। लेकिन मुराद जी यहाँ पे समझना होगा। देखिए कभी भी कोई भी ये कामना नहीं करता है एक पिता के तौर पर, या मैं यूं कहूं कि एक युवा के तौर पर मैं भी देखूं, मैं कभी इस बात की कामना नहीं करूंगा कि जब मैं 21 साल का या 23 साल का या 24 साल का रहूं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की जाकर नौकरी करूं। हर कोई यही कामना करता है कि जो मेरा बेटा है, बेटी है, वो या तो डॉक्टर बने या कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे, हर क्षेत्र में बेहतर करे, बैंकिंग की नौकरी करे। लेकिन कभी भी कोई भी पिता यह कामना नहीं करता, या कोई भी परिवार के व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कामना नहीं करता है कि उसका बच्चा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे। मुराद जी, आप बता दीजिए, क्या आप अपने किसी चाहने वाले के लिए आप इस बात की कामना करेंगे? मुराद जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नहीं, अच्छा ठीक है मुराद जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप सहमत नहीं है, ठीक है। मुराद जी, एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं भी कह रहा था कि क्या आप अपने परिवार के बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाएंगे? क्या आप यही कामना करेंगे कि आपके बच्चे जो है पढ़ लिख कर आगे चलकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें? मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं शेख जी। देखिए ऐसा है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जहां पर बात रोजगार की हो, आप अगर इसका मतलब तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जीने का हक नहीं है? क्या सिक्योरिटी गार्ड की फैमिली को निम्न दृष्टि से देखेंगे? अरे तो आप ये इसका मतलब करोड़ों सुरक्षाकर्मियों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस देश के करोड़ों लाखों सिक्योरिटी गार्डों का अपमान कर रही है, ठीक है? क्या सिक्योरिटी गार्ड के परिवारों का वोट नहीं मिला आपको? क्या सिक्योरिटी गार्ड का परिवार इस देश का नागरिक नहीं है? आप सुरक्षाकर्मियों के परिवार के साथ माफी मांगिए। आपने भी इस मंच से बोला है, आपने भी इस मंच में बोला है, क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करना कोई अपराध है इस देश में? उस बेरोजगारी से तो बेहतर है, मैं ये मानता हूं। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो मैं उसको बेरोजगारी से बेहतर मानता हूं इसको, अभिषेक जी, बिल्कुल बोलता हूं इस बात को। आप लेकिन अब आप आंकड़ों पे आ जाइए अभिषेक जी, आप आंकड़ों पे आ जाइए। देखिए 74 विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। देखिए अभिषेक जी, बात आंकड़ों की कीजिए। 74 विभाग भारत सरकार के अधीन है और 74 विभाग 55 सालों तक कांग्रेस के राज में रहे जी। 74 विभागों में से 34 विभाग ग्रुप सी में है जी। अब ग्रुप सी में आंकड़ा देख लीजिए, 10,84,745 कार्मिकों की भर्ती होती है। उसमें आपका फौज का जो रिजर्वेशन है वो मात्र आपने 13,976 फौजियों को आपने नियोजित किया। ये आपका ग्रुप सी का आंकड़ा है। देखिए अभिषेक जी, ग्रुप डी में 3,25,265 कार्मिकों में से आपने पूर्व सैनिकों को 8,642 पूर्व सैनिक आपने नियोजित किए, जबकि आपकी डीपीआर की रिपोर्ट कर रही है ये बात, पुनर्वास उसकी महानिदेशक की रिपोर्ट कर रही है कि 10% कोटा ग्रुप सी में और ग्रुप डी में 20% कोटा आपका नियत है। उसके बावजूद आपकी इतनी कम नियुक्तियां क्यों रही? आप अपनी गलतियों को छिपाते हुए हमारी स्कीम पे प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले अपनी गिरबान में झांक ले कि आपके मन में सैनिक के लिए, इस देश के सैनिक के लिए, किसान के लिए कितना दर्द है। ये राजस्थान ने भी देखा है। ऋण माफी का झूठा वादा किया कांग्रेस ने,
राष्ट्र का किसानों से तिवारी जी ठीक है, मुराद जी आपकी बात समझे, ठीक है, मुराद जी आपकी बात समझे हम, ठीक है, आपकी बात को सुना हमने। तिवारी जी अब आपका रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मिथिलेश जी से कमेंट ले लेता हूं उस पर। मिथिलेश जी आपने भी सुना यहाँ पर मुराद जी को, भारतीय जनता पार्टी से नेता है उनको, और तिवारी जी को भी सुना, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं पत्रकार के नाते, जिस तरीके से आप भी इस माहौल को, इस स्थिति को देख रहे हैं और तमाम बयानबाजियां आप भी सुन रहे हैं और शायद मुझसे बेहतर तरीके से आप समझ पा सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट नेगेटिव जो फैक्टर है वो ये है कि आफ्टर 23 कोई रिटायरमेंट हो जाएगा तो रिटायर्ड पर्सन से कोई मैरिज करने को तैयार नहीं होगा। एक सोशल एक फिनोमा क्रिएट हुआ है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि जो जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट और तमाम रेजिमेंट्स हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाए। और इनकी सबकी एक आवाज होती है जब ये युद्ध करने जाते हैं, तो जैसे जाट रेजिमेंट की जय बलवान जाट भगवान, ऐसे कई चीजें हैं, तो जय दुर्गे, तो इनका सबका एक कोड वर्ड होता है, उसके बाद वे हमला करते हैं। लेकिन उसमें एक डिवीजन है गोरखा रेजिमेंट, ये तमाम रेजिमेंट्स हैं। अब ये नेशनल लेवल पर भर्ती कर रहे हैं। पहले क्या होती थी, सेना भर्ती रैली जाट रेजिमेंट की अलग होती थी, गोरखा की अलग होती थी, उसकी अलग होती थी क्षेत्रवाई, तो जो यूथ को ज्यादा चांसेस मिल रहा था। अब ये नेशनल लेवल पे होगा तो जो एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे राजस्थान में झुंझुनू, कई ऐसे स्टेट जिले हैं जिन्होंने करगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद कहीं हुए, तो हमारे झुंझुनू के नौजवान हुए। तो ऐसे में जो एक स्टेट है जहां एक, क्योंकि आर्मी एक अंदर से आत्मा, किसी देश प्रेमी की आत्मा होती है, वही आर्मी में जाता है। जो उसमें देश प्रेम का जज्बा होता है वही आर्मी में जाता है। ऐसे में उनका एक कोड वर्ड होता है, उनका एक क्लासिफिकेशन होता है, उनका एक अटैचमेंट हो जाता है। क्योंकि आर्मी में जो आदमी जाता है वो काफी टाइम अपना जीवन का वहां गुजारता है, तो एक फैमिली की तरह हो जाता है, अपने घर से दूर रहता है। तो आर्मी जिनको ही फैमिली मानता है वही अपना जीवन का बर्थडे मनाना, तमाम जश्न मनाता है। ऐसे में अगर उनका जो एक पर्टिकुलर डिवीजन है वो डैमेज होता है तो उसका भी लॉस है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना के नाम पर यूथ को, कोरोना के बाद में सबको पता है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। राजस्थान की इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत ही पुअर है। तमाम जो इनका बजट है वो वेतन और पेंशन में जा रहा है। इसके बाद भी ओपीएस स्कीम लेके आ गए, क्योंकि ओपीएस में इनको तो पैसा देना नहीं, 2039 में जो रिटायर होगा, जो सरकार होगी वो भुगतेगी। लेकिन हालात यह है कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है आईसीयू में है, ऐसे ही इंडिया की इकोनॉमी है आईसीयू में। सीएमआई के जो आंकड़े उसके हिसाब से राजस्थान अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। ऐसे में हम किसी स्कीम को, जो अभी पूरी दुनिया में और कोरोना जिस तेजी से वापस बढ़ रहा है, ऐसे में जैसे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को लाभ हानि से ऊपर उठकर अपने प्रॉफिट और लॉस को बिल्कुल मिथिलेश जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि लाभ हानि से ऊपर उठकर यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उन्हें काम करना चाहिए। तिवारी जी आपका रुख करूंगा और समय कम है, यहाँ पर फाइनल कमेंट भी आपसे लूंगा, 1 मिनट का समय आपको देता हूं मैं। जिस तरीके से आपने मिथिलेश जी को भी सुना, राजस्थान भी बेरोजगारी में इस वक्त नंबर 1 है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहां एक और केंद्र सरकार रोजगार का अवसर जो है वो पैदा करने का प्रयास कर रही है, उसका भी विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में खुद रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। फाइनल कमेंट के साथ जी। अभिषेक, लाखों नौजवानों को सेना में नियमित भर्ती किया जाए, उनको पेंशन दी जाए, अल्पकालीन नौकरी नहीं होनी चाहिए जी। देश के नौजवान सैनिक बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटने की कल्पना लेकर के पैदा हुआ नौजवान जी। किसान का बेटा जवान बनता और जवान और किसान मिलकर के देश को चलाते हैं। अल्पकालीन योजनाएं नहीं चलनी चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, कि नौजवानों को पेंशन स्कीम भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, हमने उनको पेंशन स्कीम भी चलाई। हमारे यहाँ, हमारे देश में राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये सब चलती है। आप लोग देश के नौजवानों के नाम पर नई नई योजना लाते हो, छल कपट कर रहे हो, किसानों के साथ धोखा किया, जवानों के साथ धोखा किया। कांग्रेस सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन सच की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। आज नौजवानों के साथ में अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सिताना। ठीक है तिवारी जी, आपकी बात समझ गया हम। यहाँ पर नौजवानों की आवाज जो है बनकर रहेंगे, लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं की आवाजों को उठाती रहेगी। मुराद जी आपके पास आऊंगा, जल्दी से फाइनल कमेंट लूंगा, समय कम है मेरे पास। अभिषेक जी, ये कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म और इन्हीं की वकालत की है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। आज भी जाति और धर्म के नाम पे ये सेना में भी इस तरीके का ये माहौल बनाना चाहते हैं। तिवारी जी, ऐसा है, आप इस बहस को, आप
अभिषेक जी, जब मैंने अनुशासन के साथ इनको सुना, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन्हें इतना टाइम देने के बाद तिवारी जी हल्ला करके कुछ नहीं होगा। तिवारी जी यहाँ पर मुराद जी लगातार आपको सुन रहे हैं और आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जब उनसे सवाल मैं कर रहा हूँ तब इमरजेंसी के गुनहगार हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे। इस देश से माफी मांगे आपने ऋण माफी का झूठा वादा किया राजस्थान में, आप भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, आप बेरोजगार में नहीं है, आप आंकड़ा उठा के देख ले, आप भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है राजस्थान में, ठीक है, और आप इसका आंकड़ा उठा के देख ले। तिवारी जी ठीक है मुराद जी, तिवारी जी ठीक है, यहाँ पर समझे हम, ठीक है, एक बार ठीक है मुराद जी ठीक है, आपकी बात भी समझे, तिवारी जी हम आपकी बात भी समझे। यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है इस तरीके से राजनीतिक दलों में चलता रहेगा। लेकिन मिथिलेश जी फाइनल कमेंट मैं यहाँ पर आपसे भी लेना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप फाइनल कमेंट किस तरीके से देंगे, जिस तरीके से आप स्थितियों को देख रहे हैं, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना, अग्निवीरों को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, खासतौर पर युवाओं को लेकर नहीं, जो राजनीतिक दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर फाइनल कमेंट आपसे। देखिए अभिषेक जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्र सरकार ने जो वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया है और एक आंकड़ा ये बता रहा है कि जिनको वास्तव में भर्ती होनी है, जो 12th साइंस से पास हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ, वो पढ़ाई में जुट गए हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर वाले जो आर्मी का कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ मिलकर यह आंदोलन खड़ा किया। एक बहस ये, एक दूसरी बहस ये कि जो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। तो ये संविदा वीर है, उनको अगर नियमित कर दें, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। बिल्कुल ठीक, कांग्रेस राजस्थान में लगे हुए तमाम संविदा कर्मियों को नियमित कर दे तो इनका विरोध जायज है, जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन जनता को दोहरा मुखौटा पसंद नहीं है, ये चीज राजनेताओं को समझना पड़ेगा और ये पुराना जमाना गया है। बिल्कुल मिथिलेश जी, साफ तौर पर नेताओं को भी यहाँ पर तमाम बातें जो है समझने की आवश्यकता है, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। वहीं दूसरी ओर जो तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वहां पर जो तमाम नीतियां चल रही हैं उनको भी देखने की आवश्यकता है। इसी के साथ चर्चा पर विराम लगाऊंगा। मुराद जी, आर तिवारी जी और मिथिलेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना समय इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया है। और जिस तरीके से इस वक्त देश में अग्निपथ योजना को लेकर माहौल बना हुआ है, यहाँ पर इंडिया न्यूज राजस्थान भी उन युवाओं से यही अपील करता है कि जिस तरीके से धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसे आप शांति प्रिय ढंग से करें और शांत रहकर और ऐसे ही उत्पात न मचाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि राजनीतिक दल केवल इसके पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इसी के साथ चर्चा पर विराम। धन्यवाद, बने रहे इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।